हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी विद नर्स की। इस वीडियो के माध्यम से ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जी। जनवरी फरवरी में तेजी से फैलेगा संक्रमण, 2 लाख कोविड बेड की तैयारी करनी होगी, देश के 3 एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। पूरी न्यूज़ पर नज़र रखते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर सभी को जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए और सारी चीज़ें समझिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 2 दिसंबर को भारत में पहली बार ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में मिले और अब सिर्फ 24 दिन के बाद ओमिक्रॉन के केस 400 के पार पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने की रफ्तार अगर जनवरी फरवरी में यही रही तो मार्च भर में भारत में डेली केसेस का आंकड़ा 1.8 लाख तक जा सकता है। इस पीक पर पहुंचने के बाद देश को करीब 2 लाख कोविड बेड की ज़रूरत होगी। राज्यों की अगर बात करें तो 17 राज्य जो और यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन की जो स्थिति है वो इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में 3 केस हैं, चंडीगढ़ में 1 केस है, हरियाणा में 4 केस मिले हैं, लद्दाख में अभी तक 1 केस मिला हुआ है, उत्तराखंड में 1 केस है, दिल्ली में 79 केस सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं और राजस्थान में 43 और उससे भी दिल्ली से भी ज़्यादा केस मिले हैं महाराष्ट्र में, जिनकी संख्या 108 है। ठीक है। ओमिक्रॉन की तेज़ी से संक्रमित करने की दर की चिंता का विषय जो है वो इस तरह से है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितनी तेज़ी से फैलता है आप इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्च 2020 में कोविड संक्रमण ने जब भारत में दस्तक दी थी तो शुरुआती 25 दिनों में कोविड के सिर्फ 62 केस ही आए थे, लेकिन ओमिक्रॉन ने इतने वक्त में करीब 450 केस कर दिए हैं। अभी तक आंकड़ों की अगर बात करें तो 436 केस सुबह तक थे और अभी 438 है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, तो मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जो दूरी है उसका पालन ज़रूर से करें। जो प्रोटोकॉल कोविड के लिए थे वही ओमिक्रॉन के लिए हैं और उससे भी ज़्यादा आप सावधानी को बरतें। ओरिजिनल कोविड के मुकाबले 7 गुना तेज़ी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के केस। शुरुआती 25 दिनों की बात अगर करते हैं कोविड-19 की तो 62 केसेस आए थे, पर शुरुआती 24 दिनों में ही ओमिक्रॉन के 438 केस एक्टिव हो चुके हैं 2 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 तक। तो पीक बनेगा अगर एक साथ 2 लाख बेड की ज़रूरत होगी, ये बात कही है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने। जनवरी के आखिर में ओमिक्रॉन का असली कहर देखने को मिल सकता है। पिछले 3-4 दिनों में कोविड के केस दोगुने हो गए हैं, यही डबलिंग टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा और मार्च में ओमिक्रॉन केस भयानक तेज़ी से बढ़ेंगे। फरवरी में जब इसका पीक टाइम बनेगा तब करीब 2 लाख बेड डेली कोविड केस आ सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी तैयारी अभी से शुरू कर देनी होगी। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट के दौरान 5 में से 1 केस को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका, यूके और डेनमार्क के अनुभव को देखें तो ओमिक्रॉन केसेस में 10 में से 1 केस हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जब मार्च में तीसरी लहर का पीक बनेगा तो एक साथ 2 लाख बेड की ज़रूरत होगी। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़े पैमाने पर वैक्सीन इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, कुछ हद तक ये नेचुरल इम्यूनिटी को भी बाईपास कर रहा है। भारत में भी इम्यूनिटी का स्तर साउथ अफ्रीका जैसा ही है, इसलिए भारत में भी ओमिक्रॉन वैक्सीन इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा होगा। कम इम्यूनिटी वालों के लिए ओमिक्रॉन घातक, समीरन पांडा का ये कहना है, जो कि साइंस एक्सपर्ट हैं आईसीएमआर के। हमारे सामने तथ्य मौजूद हैं कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना तेज़ी से फैलता है। पूरे भारत में सिर्फ ओमिक्रॉन का कहर ही है जो ऐसा नहीं है, अभी भी डेल्टा वेरिएंट का ही संक्रमण ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन भी अब तेज़ी से फैल रहा है। अगर लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। अगर राजनीतिक रैलियां, धार्मिक उत्सव और भीड़भाड़ जारी रहेगी तो ओमिक्रॉन का संक्रमण आसान हो जाएगा। हमने आईसीएमआर में स्थानीय डेटा का पोर्टल तैयार किया है। इसमें राज्य से लेकर जिले के स्तर पर पता चल सकता है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उस क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा। अगर इस डेटा का अध्ययन कर लिया जाए तो तीसरी लहर के लिए प्लान तैयार करना आसान हो जाएगा। कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन रेट ज़्यादा है, कहीं पर वैक्सीनेशन का कमज़ोर डेटा है।
जहाँ पर वैक्सीनेशन कम हुआ है वहाँ मेडिकल फैसिलिटी को ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये बात कही गई है चंद्रकांत लहरिया के द्वारा, जो कि हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी ओमिक्रॉन वेरिएंट से रिलेटेड थी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। टेक केयर।